वंदे मातरम। माँ, आपके बगैर तो किसी को कुछ सहारा नहीं मिलता है, और ब्राह्मणों की तो आप ही सब कुछ हैं। आप और प्रभु श्री राम, ये दोनों जन के सहारे खाली ब्राह्मण चलता है, और आप लोग दया करते रहते हैं। भूसुर शशि नव बिंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में तो हुआ, बहुत पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी मात्र 2 साल के हुए हैं, तब तक तूफान फिर चालू हो गया। माँ सरस्वती, आपकी कृपा से ब्राह्मणों ने जो नया निर्माण किया, ये ब्राह्मणों ने ही किया ना। अब उसमें भी तूफान आ रहा है। क्या अयोध्या में यही होता रहेगा? जब कोई नया निर्माण होने जाता है तो उसमें आप माँ सरस्वती, आपका ही नाम बदनाम होता है। पहले भी यही हुआ कि कैकेयी के ज़बान पर आप बैठ गई और रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। अब आज फिर कहाँ किसके ज़बान पर बैठ गई हैं? इस समय जी काल जी जो हैं, इनको भी प्रणाम है, और सबको प्रणाम करते हुए मैं श्री विजय ज्ञान का अधिवक्ता हूँ। हमको मिला है बोलने का अधिकार, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको अगर कुछ विपत्ति आएगी, किसको? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण का मालिक कौन है भैया? ब्राह्मण के मालिक श्री रामचंद्र जी हैं, अयोध्या वाले। उन्होंने साफ साफ किया, कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए शरीर धारण किए। आज वो ब्राह्मण हैं क्या जो कूद रहे हैं, हमको नीचे उतार दिया जाएगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। अरे ब्राह्मणों, तुमको कुछ चाहिए? अभी बाकी है तुम्हारा आरक्षण। तुम्हारा आरक्षण तो प्रभु ने पहले ही कर दिया है। पूरा विश्व तुम्हारा है जब राम तुम्हारे साथ हैं। और तुमको किस चीज की कमी रह गई? आज क्यों अपना सर फोड़ रहे हो? और ब्राह्मण, उसके बाद दूसरा क्षत्रिय हैं। आप दोनों जन को, जबकि क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी है ही हैं, बोलने अपना सारा अधिकार मैंने आपको दे दिया, आपके लिए सेवा करूंगा। तो वैश्य भरत भैया कूद पड़े, बोले मैं कहाँ जाऊंगा। बोले आप भी यही रहो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जब तीनों कूद गए तो लक्ष्मण जी आके भाग के आए, बोले मैं कहाँ जाऊं। बोले भैया तुम तो आधार हो, तुम्हारे ऊपर तो सब पृथ्वी खड़ी रहेगी। अब बताइए, एक शरीर के 4 खंड कर दिए जाएंगे तो यह शरीर तो व्यर्थ हो जाएगी भाई, आत्मा कहाँ रहेगी? अरे ब्राह्मणों, आपको विवेक चाहिए। जहां कहीं युद्ध होता हो, इसको संभालने के लिए तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए हैं। आपने चुनाव किया ऐसे मुख्यमंत्री का कि जो अपने प्रधानमंत्री के धर्म को छोड़ दिया। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे प्रधानमंत्री का धर्म थोड़ी है कि मंदिर बनवाए, मंदिर में जाके पूजा करे, परंतु तुम लोगों के आदेश पर इन्होंने सब छोड़ करके
श्री रामचंद्र की स्थापना कर दी। किसके लिए? अरे ब्राह्मणों को लिए किया है ना। अब ब्राह्मण इसको संभालेंगे। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेंगे और क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करेंगे, वैश्य का काम वैश्य करेंगे, शूद्र का काम शूद्र करेंगे। ये चारों अपने साथ हमेशा रहते हैं। और पांचवा स्वयं परमात्मा, जिसको हम लोग जिसको अपना कहते हैं, वो जब साथ में रहता है तो क्यों मूल अपना सर फोड़ रहे हो यार? पूरे विश्व में भारत का नाम हो गया है। अब तुम लोग फिर, अरे ब्राह्मणों तुमको कहते हैं अब लोटा बजा, संभालो, तुमको किसी दूसरे से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हारा हमेशा ध्यान करते हैं। किसी को 10%, 5% थोड़ा बहुत आरक्षण मिल गया और ब्राह्मणों को तो पूरा पूरा आरक्षण है। इनके लिए ही पूरा विश्व है। ब्राह्मणों को देखकर विष्णु जी भाग के चले जाते हैं, पैर पर पड़ जाते हैं। यही नहीं, उनका सिंबल क्या है, क्या करते हैं वो? अरे उच्च स्थान तुमको दिया गया है ना। वक्षस्थल पर अपने ब्राह्मण अपने चरण कमल को धारण कर किए रहते हैं। उनको छोड़ करके तुम माया के चक्कर में अगर पड़ोगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नारद हो तो जैसे ही नारद को लालच आई कि मेरी भी शादी होनी चाहिए, तो भगवान उनका मुंह बंदर का बना दिया। शादी तो नहीं करने दिए परंतु प्यार दिए। ब्राह्मणों तुम सावधान हो जाओ, अपने लिए कभी मत कुछ मत करो। तुमने ही विश्वामित्र बनाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन तुमने क्षत्रियों को ब्राह्मण बना दिया। उनके अंदर भी संतोष, धीरज, धैर्य, सारी शक्ति होने के बाद भी और वही कार्य कर रहे हैं। मनुष्य में कुछ जातियां होती हैं क्या? रामचंद्र जी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी प्रकार का छुआछूत रखा नहीं। और अब तो रामचंद्र जी जनकपुर के पास पहुंच गए हैं, सीता जी उनके साथ मिलने वाली हैं। तो वहाँ का प्रमाण क्या दिखाया गया? जनकपुर में जब ये लोग गए तो वहाँ देख रहे हैं जैसे राजा दशरथ का भवन है वैसे ही भवन वहाँ के सब का है। अरे जो झाड़ू बहोरा 5 पूछ करने वाले कहते हैं, ये लोग भी राजा की तरह, राजा जनक की तरह, उनका बेस भी था, उनका भवन भी था। ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। किसके लिए नहीं भवन बनवा दिए? जो जो जिसके जिसके पास था उसका भी सबको एक ढंग से भवन बनवा दिए और सबके पैर पर अपना मस्तक रख दिए। तो ब्राह्मणों तो तुम तो सब कुछ हो, तुम्हारे लिए उन्होंने अपना सारा धर्म छोड़ दिया, तुम उनको संभालो। अपने परिवार के लिए मर रहे हो। ब्राह्मण का तो धर्म है शिक्षा, और शिक्षा अति उच्च शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी इनको नौकरी नहीं करना है। ज्ञान विज्ञान युक्त होकर के पूरे विश्व को संभालने की जिम्मेदारी ब्राह्मण की होती है। तो मैं श्री विजय ज्ञान चैनल से और अधिवक्ता के रूप में भगवान ने हमको बना दिया है। हमको भौतिक शिक्षा से कुछ लेन देन नहीं है। श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ हमारे साथ रहते हैं। अनशन सहित लीने अवतारा, और ब्राह्मण ही तो दशरथ है यार। ये 10 इंद्रियों को अपने बस में कर उस पर बैठ जाता है और विश्व चलाता है। ब्राह्मण के हाथ में तो लगाम है भैया। ब्राह्मण पूरे विश्व को चलाता है ईमानदारी से, क्योंकि उसको कुछ नहीं लेना। विश्व का कल्याण करने के लिए ब्राह्मण हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण को तो गुरु कह दिया। रामायण जब प्रारंभ किया तो पहले
माँ सरस्वती और गणपति जी यानी अपने शरीर में जो स्थान है बुद्धि विनायक विवेक, उनको प्रणाम करने के बाद सबको प्रणाम कर लिया। किसके रूप में? माता पिता के रूप में, शिव जी को, फिर श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को, सब कवियों को। उसके बाद किसको नहीं प्रणाम किया भैया? जो तुम्हारे साथ अत्याचार करने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, मार लेने वाले हैं, छीनने वाले हैं, लगातार बुराई करने वाले हैं, उनको भी प्रणाम किया। यही ब्राह्मण का धर्म है, विनम्रता। ब्राह्मण अगर दया छोड़ दे ना तो पृथ्वी में कोई बचेगा नहीं। अगर शेर आलस्य छोड़ दे तो पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं। सांप अगर भय छोड़ दे तो पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। विश्व को शांत करने का काम ब्राह्मण का है। इतनी भयानक आग लगी अयोध्या में कि पूरी अयोध्या जलने का मतलब कि दशरथ का प्राणांत हो गया। श्री रामचंद्र को संभालते संभालते जब दशरथ जी नहीं संभाल पाए तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उनका मालिक कौन था? कोई भी कार्य करते थे तो वशिष्ठ को बुलाते थे। तो क्या ब्राह्मणों ने क्रोध किया क्या किसी के ऊपर? अपने लिए कुछ मांगा क्या? अरे ब्राह्मणों, तुम्हारा स्थान सचमुच में पूछो तो हर विद्यालय में तुम ही सर्वोच्च हो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, स्वभाव है। जब कोई किसी को शिक्षा देता है या उच्च पद पर रहता है तो ब्राह्मण उसको सम्मान के साथ विष्णु के रूप में उसके शरीर को नहीं, उसकी अंतरात्मा को प्रणाम करता है। और वह उच्च स्थान वाला ब्राह्मण को सम्मान देकर उनके चरण को अपने हृदय में धारण करता है। ब्राह्मणों, ऐसा चलो कि यहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो तुम्हारा पैर अपने हृदय में धारण करके राज्य करे, देश चलाए। विनम्रता। यह बीजेपी को देखो, इनका पैदाइश कहाँ से हुई? सूर्य का अंश है दीपक। कहते हैं कोई कार्य हम लोग करते हैं तो दीपक की स्थापना कर देते हैं। कहते हैं जब तक हमारे यहाँ यह अनुष्ठान चल रहा है तब तक आप साक्षी के रूप में रहो। और दीपक सूर्य के अंश हैं, तो सूर्य के वंश में पैदा हुए श्री रामचंद्र जी हैं, इस समय पृथ्वी पर आ गए हैं, मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। उनका स्थान अयोध्या में जरूर वो पीठ के रूप में है, परंतु इस समय हर जगह रामचंद्र जी ही विराजमान है। उनको बदनाम मत करो। भारत में जाति पात का झगड़ा ब्राह्मणों तुम समाप्त कराओ और सबको समझाओ। भारत में कोई जाति नहीं है, सब कर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से उनका नाम लिया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण दूध बेच रहा है तो उसको दूध बेचने वाला कहा जाता है। ये सब का जाति है, ब्राह्मणों की स्वभाव है। क्या ब्राह्मण समो दमः तपः शौच शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दक्ष युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम किस गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और सब की सेवा करना निभाव से, अपने को छोटा मान करके नहीं। यह शुद्ध अपना आधार, जिसके ऊपर लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी रहते ही हैं, हमेशा पल भर के लिए भी, एक सेकंड को भी अगर हम हमारे साथ शूद्र हट जाएंगे तो हम खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने पैर के नीचे के अंगूठे को विष्णु भगवान का स्थान कहा गया है। ब्राह्मण सावधान हो जाओ। मैं
अधिकार से कह रहा हूँ, अगर ब्राह्मण सही रहेगा तभी ये पूरा भारत सही रहेगा, पूरा विश्व सही रहेगा। और विश्वामित्र जी आज जनकपुर के नजदीक पहुंच रहे हैं और धनुष यज्ञ होने वाला है। यह धनुष जो कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका, उसको श्री रामचंद्र जी उठाएंगे। यही श्री रामचंद्र जी इस समय आए हैं अयोध्या में, और इसके धनुष की टंकार पूरे विश्व में फैल गई है। आज पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। तुम अपने भोले भाले प्रधानमंत्री को बेइज्जत मत करो, सब लोग एक साथ हो जाओ। हम लोग का तो काम है संघ। ब्राह्मण कभी अकेला नहीं रहता, इसके साथ पूरा विश्व रहता है। इसीलिए किसको अपना मित्र बनाता है? विश्वामित्र, जो सबका मित्र होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो प्राणी मात्र हैं, जड़ चेतन, सबको मेरा श्री विजय ज्ञान चैनल और उसका अधिवक्ता मन अंतर से प्रणाम कर रहा है। आप लोग सावधान हो जाओ। शांति, ओम शांति।